अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है और उसका इफ़ेक्ट सेम है। उस छोटे से डिफरेंस को हम एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। फ़र्ज़ करें आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपकी एक महीने की सैलरी 30,000 रुपये है। फ़र्ज़ करें एक दिन काम करने के बाद आप मैनेजर को कहते हैं कि भाई मुझे 1,000 रुपये दे दो। तो देखिए, एक दिन काम करने के कितने बन रहे हैं? 1,000 रुपये। किस तरह बने? 30,000 सैलरी है और 30 डेज़ से डिवाइड किया तो 1,000 रुपये आ गए। तो एक दिन काम करने के बाद आप मैनेजर को कहते हैं भाई 1,000 रुपये मुझे दे दो। क्या मैनेजर आपको ये पैसे देगा? तो आपका जवाब यकीनन ये होगा, नहीं सर, ये पैसे मैनेजर हमें नहीं देगा। मैनेजर आपसे कहेगा कि ठीक है, आपके 1,000 रुपये बनते हैं जो हमने देने हैं, लेकिन हम आपको कब देंगे? जब महीना ख़त्म हो जाएगा तब 30,000 रुपये आपको एक साथ देंगे। हक बन तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। इवन के अगर आपने 29 डेज़ भी काम कर लिया तो कितने हो गए? 29,000। तब भी मैनेजर आपको नहीं देगा। मैनेजर आपको यही कहेगा आपका हक तो बन रहा है लेकिन आपको पैसे 30 दिन के बाद ही इकट्ठे 30,000 रुपये मिलेंगे। तो मैनेजर क्या कह रहा है? तुम्हारे काम का पैसा बेसिकली क्या हो रहा है? एक्रू हो रहा है, यानी लायबिलिटी है लेकिन ड्यू नहीं हुआ। सही है, आपका राइट बनता, आपका हक बनता है कि आपने अगर 4 दिन काम किए हैं तो 4,000 रुपये दे देने चाहिए। लेकिन मैनेजर आपसे क्या कह रहा है? सही है, ये आपका हक तो बन रहा है लेकिन मिलेगा नहीं। तुम्हारे काम का पैसा क्या हो रहा है? एक्रू हो रहा है, यानी बेसिकली क्या, ये लायबिलिटी है लेकिन ड्यू नहीं हुआ। 29 दिन को भी लायबिलिटी है, 28 दिन को भी लायबिलिटी है लेकिन ड्यू नहीं हुआ। लेकिन जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो अब लायबिलिटी क्या हो जाएगी? ड्यू हो जाएगी। अब लायबिलिटी बेसिकली क्या हो जाएगी? ड्यू हो जाएगी। अब ड्यू होने के बाद पेड नहीं की इस सैलरी की, अब ड्यू होने के बाद अगर सैलरी की पेमेंट नहीं हुई तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आउटस्टैंडिंग। क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग, यानी ड्यू होने के बाद भी लायबिलिटी है और ड्यू होने के बाद अगर पेमेंट नहीं हुई तो ये क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। तो एक दिन से 30 दिन तक ड्यू नहीं हुए, इसलिए आप डिमांड नहीं कर सकते। अब ड्यू हो गए हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो जो ड्यू होने से पहले का अमाउंट है उसे हम क्या कहते हैं? ड्यू होने से पहले तक का जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एक्रू। क्या कहते हैं? एक्रू। तो इसको अगर हम कंप्लीट कहना चाहें, एक्रूड। तो ड्यू होने से पहले तक का जो अमाउंट है उसे हम कहते हैं एक्रूड। क्या कहते हैं? एक्रूड। कंपनी की नज़र में ये भी खर्चा है। पैसा कब मिलेगा? ड्यू होने के बाद। आउटस्टैंडिंग होने पर भी खर्चा है ये, और एक्रूड होने पर भी खर्चा है। तो स्टूडेंट्स, तो एक्रूड क्या हुआ? ड्यू होने से पहले तक ये क्या कहला रहा है? एक्रूड। और जब 30 दिन गुजर जाएंगे, जब सैलरी ड्यू हो जाएगी और अगर उस सैलरी जो ड्यू हो गई उसकी पेमेंट नहीं हुई तो वो बन जाएगी आउटस्टैंडिंग, और ड्यू होने से पहले वो क्या कहलाएगी? एक्रूड। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन दोनों का इफ़ेक्ट सेम रहेगा, एक्रूड हो या आउटस्टैंडिंग हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। Still, if you have doubt, you can write on a comment box. Thanks for watching this video.